हेलो एवरीवन। कल आपका सीयूईटी एग्जाम है और स्टूडेंट से काफ़ी कॉमन डाउट्स हैं, जैसे कि क्या एडमिट कार्ड की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर जो हमने फोटो अपलोड किया था फॉर्म भरते वक्त, अब वो फोटो हमारे पास नहीं है, तो एडमिट कार्ड पे हम दूसरी फोटो लगा सकते हैं क्या? क्या पानी की बोतल अलाउड है? क्या शिफ्ट ब्रेक में हम बाहर जा सकते हैं? खाने पीने का क्या अरेंजमेंट होगा? तो ऐसे बहुत सारे कॉमन डाउट्स हैं, तो हमने सोचा एक बार एक वीडियो बनाते हैं उन डाउट्स को लेके, ताकि आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो सकते हैं। तो अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ताकि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएं। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि सीयूईटी में कोई भी स्टूडेंट कभी किसी चीज की वजह से कभी एग्जाम देने से रहता नहीं है। खाली इतना ध्यान रखना है कि गेट क्लोजर से पहले आपको पहुंचना है। अगर गेट क्लोज होने के बाद आप पहुंचते हैं तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, बाकी सब चीजों का है सॉल्यूशन निकल जाता है। और भी अजीब अजीब से डाउट्स हैं कि ड्रेस कोड क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जीन्स अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से डाउट्स आ रहे हैं। एनीवेज जो भी चीजें हमारे पास उन्हें क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। तो चलते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन पेज है वो किस तरह दिखता है हमें उसमें देख लेते हैं। बाकी जो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो बहुत ही कॉमन है, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं और उसके बाद जो है आप जो है वो आगे मतलब एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, पहले इंस्ट्रक्शन है, द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम ऑफ इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एडमिट। आपके पास एक गेट क्लोजर टाइम गिवन है एडमिट कार्ड में। गेट क्लोजिंग के 1 मिनट बाद भी किसी को अलाउ नहीं होगा। आपका बेस्ट पार्ट होता है जो रिपोर्टिंग टाइम होता है ना, आप उस पर ही पहुंच जाएं, और उससे थोड़ा लेट भी पहुंचते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गेट क्लोजर से पहले आपको किसी भी हालत में पहुंचना होगा। 1 मिनट की देरी भी वहां पे बर्दाश्त नहीं होगी और आपको एग्जाम देने से रोका जाएगा अगर आप गेट क्लोजर के बाद पहुंचते हैं तो। सेकंड, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू द एंटर सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। ये मैंने बता दिया, गेट क्लोजिंग के टाइम जो है बाद में कोई नहीं पहुंचेगा। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर जो है, जो खत्म होने का टाइम है उससे पहले फिनिश हो जाए, तो आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको वहीं बैठे रहना होगा जब तक सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होगा, मतलब टाइम खत्म नहीं होगा, तब तक आप अपनी सीट नहीं छोड़ पाएंगे। इसका मतलब ये है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज्ड। द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट एट अ टाइम ओनली। यानी कि सभी कैंडिडेट्स एक साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है जिसका पहले पेपर हो गया वो पहले निकल जाएगा, फिर जिसका बाद में होगा वो बाद में निकल जाएगा। टेस्ट बुकलेट आपकी जो है, आपकी जो ओएमआर शीट है वो कलेक्ट कर ली जाएंगी, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होगी, आप जा सकते हैं, तभी आप एग्जाम हॉल को छोड़ सकते हैं। All the candidates are required to download and carefully read the instructions given in the admit card and strictly adhere to them. इंस्ट्रक्शन जो आपकी मेंशन है वो आपको मैं बता भी रहा हूं, इसके अलावा आपको एक बार दोबारा पढ़नी भी है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, नॉमिनल डिटेल्स आपको भरनी होती है, दैट इज अंडरटेकिंग, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता ये। सेंटर आपको मेंशन किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स टेस्ट के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेंटर भी आ सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें। जो भी सेंटर मेंशन होगा आपको उसी पे जाना होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड ऑल पेजेस। देखो, वैसे तो इसमें मेंशन है कि कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल पेजेस, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी सेंटर डिटेल्स वाला पार्ट है ना, जो आपका एग्जाम सेंटर टाइम, वो पहला जो पेज है वही इंपॉर्टेंट होता है। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से आप सेम डे निकालते हैं तो बेस्ट है, कुछ चेंजेस होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, कुछ सेंटर की डिटेल चेंज भी हुई है, ठीक है ना, तो ऐसा उन्होंने वेबसाइट पे कहा था कि जिस दिन एग्जाम है उससे आप एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकालो। तो हमारे एग्जाम कल शुरू हो रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप आज जो है वो एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लें और उनका प्रिंट निकाल लें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो दूसरी सिटी में होते हैं, तो वो प्लान करते हैं कि हम सेम डे पहुंचेंगे वहां पे एग्जाम से लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे पहले, वो काफी रिस्की हो सकता है। सजेशन ये होता है, अगर दूसरी सिटी में एग्जामिनेशन है आपका, तो एटलीस्ट आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, सेंटर के आसपास अपना कॉम्पिटिशन देख लें, कोई रिलेटिव है वहां कॉम्पिटिशन देख लें, और एक बार सेंटर विजिट जरूर करके आए कि कहीं आप गलत सेंटर पे तो नहीं पहुंच रहे हैं, उसके आसपास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजीली कन्वेंस अवेलेबल होगा। वरना आप सेम डे अगर पहुंचेंगे तो उसमें कन्वेंस की थोड़ी इशू हो सकती है और कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। जिनका एक ही सिटी में है उनका सजेशन डेफिनेटली है कि वो एक दिन पहले एक बार सेंटर विजिट करके वापस आ सकते हैं, और उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जिनका इंटर सिटी है यानी दूसरी सिटी में ट्रेवल करना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा उनके लिए सजेशन यही है कि एक दिन पहले वो सेंटर पे
जरूर पहुंच जाएं, उनको विजिट कर लें। इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली टू राउट द चेकिंग। यानी कि अगर कोई स्पेशल रिलीजन में आपको कोई स्पेशल आपके पास मतलब कुछ वियर करना पड़ता है तो उस केस में आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी चेकिंग थोड़ी सी और ज्यादा टाइम लग सकता है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। विदाउट एडमिट कार्ड ऑब्वियस सी बात है, एडमिट कार्ड के बिना अलाउड नहीं होगा। और आपके पास आईडी प्रूफ कौन से होने चाहिए वो मेंशन किए हुए हैं। बेस्ट है आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, एक आईडी कार्ड सफिशिएंट होगा। एक फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं, एक ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। और प्रॉपर फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग मतलब होता है चेकिंग। आप देखते हो ना जैसे कि एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिस्किंग। तो प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, यानी आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगा, तो उसमें आपको सपोर्ट करना होगा। ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वैल्यू, ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, पर्सनल ट्रांसमिटर, वाटर बॉटल एंड पेन। वैसे तो वहां पे पब्लिक आपका पानी भी अवेलेबल होता है, मतलब जो आपका स्कूल का सेंटर होगा वहां पानी दिया जाएगा आपको। पर इन केस क्या होता है ना, कुछ लोगों को एलर्जी होती है पानी से, या फिर उनको लगता है कि नहीं अपना पर्सनल वाटर बॉटल लेके जाएं, तो कोविड के बाद से चीज आ गई है, अपना वाटर बॉटल अलाउड होगा, पर दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो आपका जो मेटल वाला होता है वो शायद अलाउड ना हो। एक बॉल पेन आपका अलाउड होगा, और वो बॉल पेन जो है आपका वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म पेज भरा था तो हमने फोटो अपलोड कर दी थी, अब सेम फोटो हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर सेम फोटो अवेलेबल है तो आप लगा दो, और सेम फोटो अवेलेबल नहीं है तो अपनी लेटेस्ट कोई फोटो है वो आप लगा दो, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है, आप दूसरी फोटो भी लगा सकते हैं। 1 फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट, यानी अगर आप 5 सब्जेक्ट के एडमिट कार्ड लेने वाले हैं तो सजेशन तो ये है, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है कि आप 5 अलग अलग एडमिट कार्ड निकाल के रखें, और एक एडमिट कार्ड में 5 फोटो रिक्वायर्ड होंगी, मतलब एक एडमिट कार्ड की एक फोटो हो गई तो 5 फोटो रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एडमिट कार्ड भी वापस लिया जाएगा आपसे, ठीक है ना। OMR शीट के साथ एडमिट कार्ड भी सबमिट कराया जाएगा। चांसेस ऐसा होता तो नहीं है एडमिट कार्ड वापस लिया जाए, पर उन्होंने मेंशन किया है, तो उनके पीछे क्या रीजन होगा हमें पता नहीं है, वो एग्जाम पे ही पता चलेगा आपको। ठीक है। एडमिट कार्ड along with self declaration downloaded from the NTA website, a clear printout on A4 size paper, duly filled in। duly filled in मतलब completely fill होना चाहिए। दूसरा प्रिंट आउट जो है आपका A4 साइज के पेपर पे ही लेना है आपको, और एडमिट कार्ड पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ भरा होना चाहिए। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन एलिजिबल हैंडराइटिंग। ठीक है ना, जैसे ही आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, बिफोर रीचिंग सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, या वो घर से भर के लेके जाना है अच्छी हैंडराइटिंग में जो पढ़ा जा सके। ऐसा नहीं है कि आप सेंटर पे पहुंच गए फिर डिटेल भर रहे हैं, या आप घर से भी ले जा सकते हैं। PW सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, जो अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो हम ले जाएंगे। नेक्स्ट 12 पॉइंट है, कैंडिडेट शुड पुट द सिग्नेचर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है ना, तो वो तो आपको पता ही है, सिग्नेचर वहां पे बताया जाएगा कहाँ करना है, वहां जो आपका इनविजिटर है उसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं। 13 पॉइंट है, द कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ प्रेफरेबली आधार कार्ड। ये मैंने बताया आपको, आधार कार्ड जरूर लेके जाएं विद फोटोग्राफ। ठीक है ना, उस पर फोटोग्राफ मेंशन होना चाहिए। एक हिस्सा ऐसा होता है ऑटोग्राफ का जिसपे फोटोग्राफ नहीं होता है, वो नहीं चलेगा फोटोग्राफ। या फिर आपका आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो टू द सेंटर। हाउएवर अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, यानी अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप वो ले जा सकते हैं, DL है ड्राइविंग लाइसेंस वो ले सकते हैं, वोटर ID, 12th क्लास बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड वो ले जा सकते हैं, पासपोर्ट है, ओरिजिनल साइज आइडेंटिटी कार्ड वो ले जा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हैं। ऑल अदर ID फोटोग्राफ ID इवन इफ अटेस्टेड स्कैन। ठीक है ना, ये नहीं चलेगा आपको, जो ID मेंशन है वो लिख जाएंगे। 14 जो है वो आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, वो पर्टिकुलर है, वो पढ़ सकते हैं। 15 पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स एंड अदर बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे आपके पास कोई घड़ी है, आपको लगा मुझे मेरी पर्सनल घड़ी चाहिए, मुझे टाइम देखने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके पास क्लॉक मिलेगी, आपको वहाँ पे टाइम बताया जाएगा, आपको वहाँ पे घड़ी होगी। आपकी पर्सनल बिलोंगिंग चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो, आपको घड़ी नहीं पहन के जानी है, कोई पेन नहीं लेके जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जाना है,
सीधे शब्दों में कहूं तो मुन्ना भाई नहीं बनना है, ठीक है ना, तो कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीप ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर विल नॉट बी फैसिलिटी सेंटर, ठीक है ना। पहले तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके या आपके ऑर्नामेंट्स हो गए या डिजिटल आपकी वॉच हो गई, अगर ये उतर वाली तो आप कहाँ रखोगे, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी किसी की भी। ब्लैंक 16 पॉइंट है, ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। टेस्ट पेपर जो मिलेगा ना, आपको एक बुकलेट की फॉर्म में होगा, उस बुकलेट के पीछे आपके पास 4 से 5 पेज एडिशनल होंगे रफ वर्क के लिए, तो एक्स्ट्रा शीट जो होगी वो प्रोवाइड नहीं होगी। आपको जो भी रफ वर्क करना है वो उन 4-5 शीट में ही करना है। ऐसा नहीं है आपके पास शीट कम पड़ गई है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में होता है, एक सप्लीमेंट दे दो, 2 सप्लीमेंट कॉपी दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपको रफ वर्क करना होगा वो आपको वहीं में करना होगा, इसके अलावा और किसी में मतलब आपको शीट प्रोवाइड नहीं होगी। रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेसिफाइड provide for this purpose in the test booklet only. Failure to do so may result in the non-evaluation of your answers, ठीक है ना। No candidate should adopt any unfair means of indulge in the unfair examination practices as the examination centers are under surveillance of CCTV and equipped with jammers, ठीक है ना। मुन्ना भाई नहीं बनना है, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज नहीं करना है। 18 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वॉज वेटिंग फॉर इट एक्चुअली, ये जो क्लियर हुआ है जिससे काफी हेल्प मिल गई है। 18 point says that on completion of the test, it says on completion of the test, candidate must hand over the OMR sheet and admit card to the invigilator। यानी आपके पास 2 चीज जो है वो इन्विजिलेटर ले लेंगे, पहला तो होगा आपका OMR शीट और दूसरा होगा एडमिट कार्ड। OMR शीट में बता दूं, जो लोग एंड मोमेंट तक वेट करते हैं OMR शीट फिल करने का, उन्हें नहीं करना है। OMR शीट आप लगभग आधा से पौन घंटा पहले, मतलब आपका सपोज 1 घंटे का एग्जाम है जनरल टेस्ट का, तो लगभग 40 मिनट बाद आप पूरी OMR शीट फिल कर लें, उसके बाद भरने के बाद फिर आप क्वेश्चन करते जाएं। दूसरी चीज, जो लोग अभी भी शायद कंफ्यूजन में होंगे, जिन्होंने एडमिट कार्ड ढंग से नहीं पढ़ा होगा, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी होंगी, आपको फॉर एग्जाम्पल कल इंग्लिश का एग्जाम है और इंग्लिश में से आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, आपको 40 ही क्वेश्चन करने हैं। पहली बात तो ये, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके पहले जो 40 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ वही इवैल्यूएट होंगे, उसके बाद वाले नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 45 क्वेश्चन कर दिए और आपके लास्ट के 5 क्वेश्चन सही हैं और 35 to 40 में 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो गलत वाले काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि बेस्ट जो है आपके वो आपके 40 काउंट होंगे, ऐसा नहीं है, जो पहले 40 क्वेश्चंस होंगे वो काउंट होंगे। सिमिलरली जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 60। तो कहने का मतलब ये है कि उन 60 में से जो पहले 50 क्वेश्चंस होंगे वही इवैल्यूएट होंगे। अगर आपने 50 से ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं तो लास्ट के जो क्वेश्चंस बचे होंगे वो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 50 की जगह लेट से 57 क्वेश्चन कर दिए, तो उस 57 में जो लास्ट 7 क्वेश्चंस होंगे, लास्ट 7 जो क्वेश्चंस होंगे वो इवैल्यूएट नहीं होंगे, पहले 50 क्वेश्चन है वही इवैल्यूएट होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि OMR के थ्रू पहली बार एग्जाम हो रहा है और लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा नहीं है नेगेटिव होगी, लेकिन इवैल्यूएट वही होगा जो आपने पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किया होगा। OMR शीट अच्छे से फिल करनी है। अगर आप पेन से फिल कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो एक बार आपने फिल कर दिया तो उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से आपको फिल करनी है। एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब पर सब्जेक्ट आपको एक एडमिट कार्ड निकालना होगा, उस पर फोटो लगानी होगी और फिर वो सबमिट हो जाएगा। वो आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे कल आपके 2 सब्जेक्ट के एग्जाम है फॉर एग्जांपल इंग्लिश और जनरल टेस्ट के, तो उस केस में क्या करेंगे, आप सिर्फ 2 एडमिट कार्ड निकालो अभी और उनको सबमिट कर दो। आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप दोबारा एडमिट कार्ड निकाल लो, वो सजेस्टेड रहेगा, क्योंकि चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक अवे ओनली टेस्ट बुकलेट विद देम। इसका मतलब ये है कि टेस्ट बुकलेट वापस नहीं ली जाएगी, टेस्ट बुकलेट आपको वापस दे दी जाएगी, तो हमें टेस्ट पेपर पता चल जाएगा। टेस्ट पेपर पता चल जाएगा तो सेम डे आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना है, क्योंकि हम भी आंसर के निकालेंगे, सब लोग आंसर के निकालेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। वी डोंट हैव टू वेट फॉर NTA और CUET बॉडी कि वो कब आंसर के निकालेंगे, कब रेस्पॉन्स के निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, ये बात का ध्यान रखना जरूर, जब टेस्ट पेपर बुकलेट आपको मिले तो आप अपने करेक्ट आंसर भी उसमें मार्क कर लेना। होता क्या है, हम टेस्ट पेपर बुकलेट में करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं करते जो हमने मार्क किया है, तो आपको पता कैसे चलेगा आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं। पहली चीज।
दूसरी, आप इवेल्युएट कैसे करेंगे घर आके कि ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने जो मार्क किया है वो आपको कुछ टाइम तक तो याद रहता है, बाद में आप भूल जाएंगे मैंने कौन सा मार्क किया था, ये वाला किया था, ये वाला किया था। तो इट इज सजेस्टेड कि आप, ये मैंडेटरी है कि टेस्ट पेपर जो बुकलेट मिलेगा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सी मार्क किया है, बबल भरा है, सी का ओएमआर शीट में सी बबल भरा है, तो फर्स्ट में आप क्वेश्चन पेपर पे सी मार्क कर लें, सेकंड में अगर डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन पे मार्क कर लें। यानी ओएमआर शीट में भी जो आपने ऑप्शन फिल किया है, बबल फिल किया है, उस ऑप्शन को आप अपने टेस्ट पेपर बुकलेट में भी जरूर मार्क कर लें, ताकि जब टेस्ट पेपर बुकलेट वापस मिल जाएगी आपको, तो उस केस में आप चेक कर पाएंगे घर आके कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, और तुरंत आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना है, क्योंकि सब लोग आंसर की निकालेंगे। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया है, और ये आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि टेस्ट पेपर बुकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अच्छा है मेंशन कर दिया है, यू कैन टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम। एडमिट कार्ड सबमिट होगा, ओएमआर शीट सबमिट होगी, उसके अलावा जो टेस्ट पेपर बुकलेट है वो आप ले जा सकते हैं। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट आल्सो टू एंश्योर दैट OMR शीट सबमिटेड बाय हिम और हर carries his her signature as well as the signature of the invigilator to the predetermined spaces। यानी कि जो भी स्पेस में सिग्नेचर करना है, जिसमें आपको बबल फिल करने हैं, जिसमें आपको नाम लिखना है, जिसमें आपको रोल नंबर लिखना है, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड हैं वो कंप्लीटली होनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होंगी तो आपका इवोल्यूशन नहीं होगा, जैसा उन्होंने कहा है। स्पेशली योर रोल नंबर, या आपका जो CUET एप्लीकेशन नंबर होगा, या आपका नेम के नीचे भी आपको बबल फिल करने पड़ते हैं, पता है ना, नेम के पीछे भी बबल फिल करने पड़ते हैं, क्योंकि बबल से ही आपकी पूरी OMR जो है वो स्कैन होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके आंसर जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। इसका भरने का तरीका क्या है आपको पता ही होना चाहिए, बबल फिल होना चाहिए, बबल पे कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, टिक नहीं होना चाहिए, ओनली बबल शुड बी फिल्ड, नॉट हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपने एक क्वेश्चन के 2 बबल फिल किए हैं तो क्या होगा, वो क्वेश्चन नेगलेक्ट हो जाएगा, आपका काउंट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगी उसकी, लेकिन वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा अगर एक क्वेश्चन में 2 बबल भर दिए हैं तो आपने। चलिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू इंडल्ज इन द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स impersonification, candidates found unfair means are liable strict action against department of preparing the examination। ठीक है, मतलब आपको अनफेयर में से काम नहीं करना है। नाउ लास्ट बस नॉट द लीस्ट कहता है कि CCTV लगी हुई है, हम AI चेक करते हैं, ये हैं वो हैं, तो ऐसा कुछ मतलब सिक्योरिटी है, आपको कोई भी अनफेयर मीन्स वाला काम नहीं करना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, और इसके अलावा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं शाम से देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत नर्वस फील हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ाई नहीं है, बहुत ही ऐसा मतलब ऐसे वी आर फियरफुल हो रहा है, पूरा माहौल ऐसा है एकदम टेंशन वाला हो रखा है। तो भैया एग्जाम ही है, ठीक है ना, जब आप 10th में थे तो आप 10th के एग्जाम को सबसे बड़ा मानते थे कि लाइफ चैलेंजिंग एग्जाम है, तो आपको पता लगा अभी आज की तारीख में 10th ठीक है यार, इट्स ओके। 12th में भी ऐसा ही हुआ, आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कल आया है तो आपकी जान पे कुछ नहीं आया, ठीक है, इट्स ऑन एग्जाम, सिमिलरली इट इज एन एग्जाम ओनली, ठीक है ना, जान में कुछ नहीं आने वाला है। जो कॉलेज मिलेगा वो अच्छा है, अगर कॉलेज नहीं भी मिला तो हम कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे तो लाइफ में तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, बेसिक मुझे ये बताना था कि जितने एप्लीकेशन फॉर्म, आपके जो एडमिट कार्ड है उसके नंबर ऑफ कॉपीज आप नंबर ऑफ टेस्ट के हिसाब से निकाल लो, क्योंकि उन्होंने सबमिट किया था। दूसरा, जो आपकी फोटोग्राफ्स है उसके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, वो फोटोग्राफ मैच नहीं हो रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डिफरेंट फोटोग्राफ भी आप लगा लो, आपको एडमिशन दिया जाएगा। तीसरा आ रहा था कि जो है टेस्ट पेपर बुकलेट के लिए वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा और भी कोई अगर डाउट्स आ रहे हैं आपको तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। एक सजेशन और मुझे आपसे लेना है, आप क्या करोगे एक केस में, सपोज आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर दिया और आपको पता लगा कि वो गलत है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है और आपने डी का बबल भर दिया और बाद में रियलाइज हुआ कि आपने गलत भर दिया डी, तो उस केस में क्या करना चाहिए, या तो अगर गलत फिल कर दिया है तो आप उसमें एक ऑप्शन और फिल कर दो ताकि वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, ठीक है। एनीवेज जो भी आपको लगता है ठीक, आप उस टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं। बेस्ट ये है चीटिंग ना करें, दूसरे पे भरोसा ना करें, अपने पे ही भरोसा करें। कई बार ऐसा लगता है कि पास वाले का हमें आंसर की देखने को मिल गई, सब अब क्वेश्चन MCQs है तो आपको दिख जाते होंगे, सेट वाइज होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डोंट चीट एट ऑल, डोंट तुक्का मारो वाला काम करो। अगर आपको तुक्का मारना है तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह मारना, अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो तो किसी ऑप्शन में एक सही होगा, बस उसमें तुक्का मारना है। रैंडम तुक्का नहीं मारना है, सी अकड़ बकड़ बम्बे वो जय माता दी, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। ओवरऑल रिजल्ट इसका नेगेटिव ही आने वाला है। Wish you best of luck for tomorrow's exam. If you have any doubt, any requirement, you still have time, we still have time, we can definitely fulfill it. Any topic you require, definitely do it. अगर पॉसिबल हल हुआ कल सुबह, कल मॉर्निंग में, तो डेफिनेटली हम एक फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड करेंगे,
ऑल द फॉर्मूलाज विल बी प्रोवाइडेड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सो दैट वो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है जनरल टेस्ट के लिए। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि जनरल टेस्ट जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक आपका क्वांट का सेक्शन है, एक रीजनिंग का सेक्शन है और एक आपका जीके वाला सेक्शन है, तो पोर्शन कितना कितना रहेगा। तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं, पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली होंगे 60 में से, और जो जीके वाला पोर्शन है उसमें स्टैटिक वाला पोर्शन जनरली ज़्यादा रहता है, लास्ट ईयर के हिसाब से देखें करंट वाला कम रहता है। और रीजनिंग बहुत ही बेसिक आती है। जो आपकी मैथ्स आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो 10th तक की ही आएगी, 10th के बाहर की मैथ्स नहीं आएगी, तो इसमें भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल समरी में कहूँ तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, डोंट पैनिक एट ऑल, ठीक है ना। आप बहुत घबरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करो लाइफ को, चिल मारो, इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ। विश यू गुड लक।